हाय फ्रेंड्स मो ना हूँ कृतिदेव साहू और आपण मैंने देखुं कॉम्पिटिटिव ओडिशा यूट्यूब चैनल। सो आज वीडियो आम कौन करवा देखो आपंकर अपकमिंग जो सीएसटी एंट्रांस होगापी जाऊँगी। तो सी सीएसटी एंट्रांस रे देखो आपंकर गोटे टॉपिक अच्छी सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जदि आप देखिए आपंकर सिलेबस रे कौन कौन दिखाई सिलेबस आपंकर एपी दिखाई जीपी दिखाई एंड एचपी सीरीज दिखाई। बट ए वर्ष जो आपंकर सीएसटी रे सीक्वेंस एंड सीरीज रु जो क्वेश्चंस गुड़ाक आसाला जदि आपण मैंने से क्वेश्चन गुड़ाक देखिथे भलसे तो आपण मैंने निहाती रूप से जानी कि से गुड़ाक आपंकर एपी जीपी एंड एचपी रु बहुत सारा बाहर भी आसाला जमती कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ओसिलेटिंग सीक्वेंस हो गला। तापरे नेक्स्ट हो गला कि आपंकर इनक्रीजिंग सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये सब ऊपर आपंकर क्वेश्चन आसाला। तो ये सब टॉपिक आपंकर ग्रेजुएशन रो सीक्वेंस एंड सीरीज रो थाए ठीक अच्छे। दैट मीन्स रियल एनालिसिस ग्रेजुएशन गोटे टॉपिक अच्छी जो थे कि आपण मानकु कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये सब विषय पढ़िया पड़े ठीक अच्छे। एंड जो एपी जीपी एंड एचपी रहा यहाँ भी हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज रो पार्ट बट ए पार्ट आपंकर +2 लेवल रे थाए राइट। तो आज आम कौन करवा देखो आज आम से कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब टॉपिक्स रो जो आपंकर डाउट्स रही से सब टॉपिक्स को आम क्लीयर करवा। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज रो जो आपंकर फंडामेंटल जिनस गुड़ाक अच्छी जो थ्रु कि आपंकर ए वर्ष क्वेश्चन पड़ता तो से भाया क्वेश्चन जमी आपंकर आगु को जब क्वेश्चन पड़े तो जमती कि आपने दरकार बहुत पिला से क्वेश्चन गुड़ाक करना छाड़ी देते ठीक अच्छे। तो से भाया क्वेश्चन जब आगु को पड़े तो आपने से क्वेश्चन गुड़ाक छाड़े से क्वेश्चन गुड़ाक करेंगे ठीक कहीं क्वेश्चन गुड़ाक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गुड़ाक बेसिक क्वेश्चन गुड़ाक राइट। तो आई होप कि आपण मानक सीरीज टी भल लगे। एंड जो भी टॉपिक रे आपनकर डाउट आसी से टॉपिक आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके लिखिकी जनइबे जहाँद्वारा कि मुझे कौन करी ना से टॉपिक ऊपर पर्टिकुलरली नेक्स्ट टाइम आपण मानक वीडियो प्रोवाइड करि परिबी जोटा भी आपण मानक हार्ड लगे। जदि आपण मानक एपी सीरीज हार्ड लगुच तो कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु एपी सीरीज तो मुझे एपी सीरीज ऊपर वीडियो बने देबी नेक्स्ट टाइम। या फिर जीपी सीरीज अच्छी तो जीपी सीरीज या फिर एचपी सीरीज अच्छी तो एचपी सीरीज या फिर अलग कौन टॉपिक सपोज करंतु रिलेशन फंक्शन हो गला सेट थ्योरी हो गला या फिर आपण मैंने कहतु कि सपोज प्रोबेबिलिटी। तो जोटा भी आपंकर डाउट थी तापर आपण मैंने कमेंट करेंगे तो सेटा मुझे बतेदेवी ठीक अच्छे। या फिर कौन जगह डाउट्स रहीगला सेटा भी आपण मैंने कमेंट करके क्लीयर करेंगे। एंड बहुत जन मत पचार कि बेच के स्टार्टिंग हम पेड बेच। तो देखो पेड बेच तो आम स्टार्टिंग हम जब भी स्टार्ट हम तो सेटा मुझे इनफॉर्म करदेवी ठीक अच्छे इनफॉर्म करदेवी। एंड डिटेल्स भी मुझे देदेवी तो तार प्लानिंग मु करुँची कि केमती कौन आपंकर कोर्स करवा एंड मॉक टेस्ट केमती कौन रखा पड़ो तो ताऊपर प्लानिंग चलती। तो आपण मैंने से गुड़ाक जानीपारे जब भी आपण कोर्स लॉन्च हम तो आपण मैंने एवं जो जो टॉपिक उपर आपंकर डाउट अच्छी या फिर जोटा भी दरकार अच्छी आपण पढ़ार अच्छी सेटा आपण मैंने मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाई पारे तो मुझे रिगार्डिंग आपण वीडियो प्रोवाइड करें ठीक अच्छे। तो आई होप एतिक जिन आपको क्लीयर हो जाइए। ता छड़ा जब आपको वीडियोटी भल लगे तो वीडियो को आपने लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करनथिले चैनल को सब्सक्राइब करनी कहीं ए रिगार्डिंग आपको वीडियो ये चैनल में मिल पार। एंड ता सहित जब आपने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा चाहते कहीं ये सब जहाँ भी क्लासेस हम तार पीडीएफ मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे प्रोवाइड करदेवी ठीक अच्छे। जमती कि मुझे पीडीएफ प्रोवाइड कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक टॉपिक वाइज मुझे क्लासीफाई करके तार गोटे पीडीएफ बनई जोटा कि मुझे ग्रुप रे शेयर कर देछि। एंड तार फुल पीडीएफ टा भी मुझे गोटे दी दिन भितर शेयर करदेवी ठीक अच्छे। तो यार भी पीडीएफ टा मुझे ग्रुप रे ही शेयर करी। तो जब ग्रुप जॉइन होना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी जाइकी क्लिक करूँ एंड जॉइन हो जातु। जदि आपको लिंक रे क्लिक कले भी आपंकर ओपन होनी तो आपने कौन करेंगे और टेलीग्राम ऐप को जीवे सेठी आपण माने सर्च बार रे लिखिबे कोन कॉम्पिटिटिव ओडिशा ऑफिशियल ठीक अछि। चैनल नाट आपण माने सर्च करिवे तो आपण मानकु जो ग्रुप टा मिलबो नुवा ग्रुप टा सेते बहुत जण नाहंती ठीक अछि 50-60 जण अछन तो आपण माने जॉइन हे परिबे ठीक अछि। तो आई होप एतिक जिंस आपण मानकु क्लियर थिबो। तो आज रो टॉपिक को हम स्टार्टिंग करबा। तो आज रो टॉपिक रे हम कोन पढिबा देखंतु एपी जीपी एचपी को हम पढिबानी आमे पढिबा को टॉपिक टा जोटा कि आपनकर सिलेबस रे नाही एंड क्वेश्चन सेत्रु बनिजी आउ कौन क्वेश्चन आपंकर आईटा भी मुझे सहित शेयर करी। तो स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखिए दूसरी स्लाइड आम कौन कौन अच्छी फर्स्ट ऑफ ऑल देखी नियंतु एंड से हिसाब से आपने जानीपारे कि कौन कौन डिस्कसन हम देखो फर्स्ट एटी टॉपिक तापर डेफिनेशन एग्जांपल्स। तो लास्ट आपंकर देखो पीवाईक्यूज भी रही तो पीवाईक्यूज को भी आम डिस्कसन करवा। तो फर्स्ट एटी मुझे देखिए दूसरी कि कौन कौन टॉपिक्स आम डिस्कसन करवा देखो टॉपिक्स ऊपर को जब आम जा तो फर्स्ट होची कि हमर डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड एग्जांपल्स ठीक अच्छे। सीक्वेंस माने कौन सीक्वेंस रो एग्जांपल्स कौन तो ताकू आम देखा। तापर नेक्स्ट कौन रही देखो नेक्स्ट होची आपनकर बाउंडेड सीक्वेंस एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो एमती नहीं कि गोटे वीडियो रे ही आम सब जिंस को क्लियर करदबा ठीक अच्छे।
तो यार वीडियोटा को माने ई टॉपिक को हमें क्लियर करबा केमती ना पार्ट वाइज क्लियर करबा जदि हमें आज सीक्वेंस पढ़िले ठीक अछि सीक्वेंस रो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तापर किछि क्वेश्चंस करबा सेकंड क्लास रे हमें बाउंडेड अनबाउंडेड तापर किछि क्वेश्चंस करबा लिमिट पॉइंट ऊपर करबा एंड ता सहित तापर नेक्स्ट आसीबा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस तापर कन्वर्जेंस रो कोन कोन सब क्राइटेरिया रहिछि को क्राइटेरिया रे आपनकर सीक्वेंस ता कन्वर्जेंट हेतै तो सेही सब जिंस को हमें क्लियर करबा एंड ता सहित जहां भी आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ी माने वर्ष जहाँ क्वेश्चंस पड़ी एंड अलग जेकोसी एंट्रांस जमती कहतु यूपी टीजीटी हो गला डीएसएस भी हो गला तो ये सब एंट्रांस रे जो आपनकर ये टॉपिक्स गुडा क्वेश्चन पढ़ुची तो सही सब क्वेश्चन को भी आम डिस्कसन करबा ठीक अछि काहे कि ना एटा होची आपनकर ग्रेजुएशन रो टॉपिक +2 लेवल रे गुडा न थाए +2 लेवल रे थाई जदी आपनकर एपी जीपी एचपी सीरीज जाई कि थाए राइट तो आई होप एतिक जिंस क्लियर हे जाइतबो कि कोन कोन आमे आज रो वीडियो रे क्लियर करबा ठीक तो बर्तमान आम कौन करबा हमरो टॉपिक ऊपर को जीवा फर्स्ट दैट इज डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड एग्जांपल्स तो देखो फर्स्ट कथा होची कि सीक्वेंस माने कौन ठीक अछि तो सीक्वेंस माने आपण माने +2 लेवल रे या फिर 10th लेवल रे आपण माने पढुतबे कि सीक्वेंस ताकू कहै जाय जो थरे कि आपण मानकर कोन ना टर्म गुडा को गोटे डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करंती ताकू हमें सीक्वेंस कहंती राइट तो सही डेफिनेशन आपनकर ठीक अछि बट सही डेफिनेशन रे ना टिके मिस्टेक अछि मिस्टेक कोन अछि ना सही डेफिनेशन आपनकर कंप्लीटली ठीक नै माने पार्शियली ठीक अछि ठीक कहीं ना सेते बेले देखंतु आपण मानकु सही डेफिनेशन एथि में पढ़ा जाय कहीं ना आपनकर फंक्शन ऊपर ठीक अछि फंक्शन ऊपर नॉलेज एते सब बिल्ड हे न थाए जोथि पई कि सेते बेले कोन पढ़ा जाय ना सीक्वेंस होची गोटे एमटिया सपोज करंतु नंबर्स मानकर सेट जोथरे कि नंबर्स गुडा को कोन करंती गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करंती ताकू कुआ जाय सीक्वेंस बट जदि आपण माने एक्चुअल डेफिनेशन देखिबे जोटे कि ग्रेजुएशन रे आपनकर पढ़ा जाय सेटा होची कोन सीक्वेंस इज ए फंक्शन ठीक अछि तो एठी आपण माने कहबे कि सर फंक्शन तो मोर बहुत वीक फंक्शन आमे बुझी पारुनु भल से ठीक अछि तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन कहला बेल को आपण माने डरी जाउथबे ठीक अछि काहे कि ना फंक्शन वर्ड रोही आपण मानकु डर लागुथबो बट डरिबारे किछि नै देखंतु फंक्शन माने कोन फंक्शन होची सिंपल गोटे ऑपरेटर टा ठीक अछि फंक्शन होची सिंपल गोटे ऑपरेटर टा जेमति कि सपोज करंतु एटा होची हमर गोटे सेट ठीक अछि एंड एटा होची गोटे सेकंड सेट एंड एठी हमें कोन करले ना एठी हमें गोटे फंक्शन डिफाइंड करले सपोज करंतु f ऑफ x ठीक अछि एठी गोटे हमें फंक्शन डिफाइंड करले f ऑफ x या फिर f गोटे हमें फंक्शन डिफाइंड करले तो बहुत जन को फंक्शन मानेटा बुझी आसेनी तो देखो आज मु क्लियर कर दूची फंक्शन मानेटा कोन सपोज करंतु एठी हमें कोन करले ना एठी गोटे हमें नंबर रखिले सपोज 1 तो ये 1 टाको जते बेला हमें कोन करबा f फंक्शन रे पुट करबा तो सेते बेला हमकु जो रिजल्ट मिलबो तो सेटा को से कोन करबो ना 1 रो रिलेशन हे जबो ता सहित ठीक अछि दैट मींस मोटे एग्जांपल दोची सपोज करंतु हमकु गोटे फंक्शन दिया हले कोन देखंतु f ऑफ x x क्यूब एटा गोटे हमकु सपोज करंतु फंक्शन दिया हले राइट तो ये जो फंक्शन हमें डिफाइंड करूछंती सपोज करंतु हमें नेचुरल नंबर रु नेचुरल नंबर सेट ऊपर डिफाइंड करूछंती राइट नेचुरल नंबर रु नेचुरल नंबर ऊपर डिफाइंड करूछंती तो हमें एठी गोटे फंक्शन डिफाइंड कले f फंक्शन डिफाइंड कले f फंक्शन कोन अछि सर x क्यूब अछि तो मु एठी कोन कली ना नेचुरल नंबर सेट रो डिफाइंड होछि माने मु जहां भी सब एलिमेंट फंक्शन रे पुट करबी सेही सब कोथरु मु आनिबी नेचुरल नंबर सेट रो आनिबी तो नेचुरल नंबर रे सपोज करंतु मु लिखिली कोन 1 तो 1 टाको जते बेले मु f ऑफ x रे पुट करबी ठीक अछि f ऑफ x रे पुट करबी माने कोन जते बेले एठी x थिला सेते बेले हमकु मिलुतला x क्यूब तो जते बेले 1 आसीबो तो 1 पे कोन हिजबो 1 रो क्यूब तो 1 रो क्यूब करले हमकु कोन मिलबो 1 मिलबो तो 1 ता ताहाले कहा सहित मैपिंग करूची 1 ता बेसिकली 1 सहित मैपिंग करूची ठीक अछि सेम टू सेम जदि हमें 2 रखिबा तो 2 रखले कोन हिजबो सेटा 2 रो क्यूब हिजबो ता माने 8 हिजबो तो 2 टा कहा सहित मैपिंग करला 8 सहित मैपिंग करला तो ए भलिया ठीक अछि दैट मींस 1 1 2 8 तापर जदि 3 रखिबा तो 3 रो क्यूब केते हिजबो 27 हिजबो तो ए भलिया जदि हमें कोन करबा नंबर्स गुडा कर सेट बनेबा तो सही सेट तक बेसिकली कौन कह जाए आपनकर फंक्शन कह जाए या फिर मैपिंग कह जाए तो एटा ही होची आपनकर फंक्शन रो माने सिंपल मैपिंग ठीक तो एठी ताले से कौन कहले सीक्वेंस इज ए फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स जेमति कि एठी हमें बनैतिले कोन f ऑफ x x क्यूब तो सेटा हमें बनैतिले नेचुरल नंबर उ नेचुरल नंबर ऊपर बट सीक्वेंस टा हमकु कोन देला सीक्वेंस टा हमकु देला कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन तो सपोज करंतु मु सीक्वेंस टाको एस एन रे डिनोट करूची एस फॉर सीक्वेंस तो एस एन रे मु डिनोट करूची तो ई सीक्वेंस टाको हमें कोन कहबा सीक्वेंस टा जो गोटे फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू द सेट ऑफ रियल नंबर तो ए भळे किछि आपनकर फंक्शन टाको डिनोट करा जाय ता माने आमे जहां भी सब एलिमेंट पुट करबा तो सेही सब एलिमेंट आमे कोथरु चूज करबा सर सेही सब एलिमेंट आमे नेचुरल नंबर चूज करबा एंड जहां भी हमको रिजल्ट रे मिलिबो सेटा को सेट रो मिलिबो सेटा
रियल नंबर सेट रू मिलिबो एटा ही बेसिकली से कहया पई चाहूची ता माने मु जदी एटी सपोज करंतु गोटे सेट बनैली जोटा कि होची नेचुरल नंबर 1 2 3 ए प्रकार अछि एलिमेंट गुडा को एंड एटी सपोज करंतु हमरो सेकंड सेट अछि तो 1 टा को जदी हम एटी पुट करबा देखंतु n पई कोन अछि sn अछि तो 1 पई कोन आसीबो ताले 1 पई आसीबो s1 सेम टू सेम जदी हम 2 पुट करबा तो 2 पई हमकु कोन मिलिबो 2 पई मिलिबो s2 3 जदी पुट करबा तो 3 पई कोन मिलिबो s3 मिलिबो 4 पुट कले हमको कौन मिलिबो हमको मिलिबो s4 मिलिबो तो ए जो सब s1 s2 s3 s4 मिलुची ए सब कहारो एलिमेंट ना ए सब होची रियल नंबर एलिमेंट माने s1 टा गोटे रियल नंबर s2 टा गोटे रियल नंबर s3 टा गोटे रियल नंबर तो एटा को बेसिकली हमें कोन कहउचंती सीक्वेंस कहउचंती राइट तो एटा को जदी हमें कोन करबा सेट बनै के लिखि दबा तो सेट रे बेसिकली कोटा को लिखा जाय आपनकर देखंतु ए जो सेट टा आपन मन को मिलिची s1 s2 s3 माने जो रिजल्ट रो सेट टा मिलिची सेटा को ही आपनकर सीक्वेंस रे लिखा जाय ठीक अछि ता माने हमें जदी सीक्वेंस टा को डिनोट करूछंती कोथरे ना कर्ली ब्रैकेट sn रे डिनोट करूछंती या फिर हमें एम्ति कोन करबा ग्रेटर देन लेस देन रो सिंबल दबा तापरे sn लिखिबा तो एई भले दुटा सिंबल रे आपनकर कोन करा जाय सीक्वेंस को डिनोट करा जाय ठीक अछि मैक्सिमम टाइम आपने एटा देखिया पई पाइबे को जगह रे एटा भी लिखा जाय आपनकर बुक रे बट एटा को अधिक प्रेफर एति पई करा जाय नाही काहे कि ना देखंतु सेट टा को भी आपनकर कर्ली ब्रैकेट रे डिनोट करा जाय ठीक अछि तो सेति पई हायर मैथमेटिक्स रो बुक रे अधिक प्रेफर का करा जाय एई सिंबल टा को अधिक प्रेफर करा जाय जादर कि हमें सीक्वेंस एंड सेट भितरे डिफरेंस जानी परिबा तो वर्तमान देखंतु जदी हमरो एसएन टा कोन होची गोटे सीक्वेंस रो सेट होची तो सेट को हमें केमति डिनोट करि परिबा देखंतु s1 s2 s3 s4 ए प्रकार हमें डिनोट करि परिबा तो s1 टा कोन ना 1 पई हमको मिलुथला s1 तो 1 टा कोन 1 टा हिजबो आपनकर फर्स्ट टर्म तो हमें कहि परिबा ताहले s1 टा कोन हिजबो s1 टा हिजबो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ठीक अछि सेम टू सेम s2 टा कहारो एलिमेंट थिला 2 रो एलिमेंट थिला माने सेकंड रो एलिमेंट थिला s2 तो हमें कहि परिबा s2 टा ताहले कोन हिजबो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस ठीक अछि सेम टू सेम s3 जदी हमें लिखिबा s3 टा कोन हिजबो ताहले थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस s4 टा कोन हिजबो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ठीक अछि तो एई प्रकार कोन करा जाय आपनकर सीक्वेंस गुडा को डिनोट करा जाय एंड सीक्वेंस रो टर्म गुडा को किछि ए प्रकार आपनकर लिखा जाय ठीक आई होप एतिक जिंस क्लियर हेतिबो जदी एतिरे भी किछि आपनकर डाउट अछि मते कमेंट बॉक्स रे आपन माने जणाई परिबे तो सेटा मु आपन मानकू नेक्स्ट कमेंट बॉक्स रे आंसर कर देबी तापरे जिबा हमर नेक्स्ट टॉपिक को देखंतु नेक्स्ट टॉपिक हमकू कोन दिया हिछि दैट इज द एग्जांपल्स ठीक अछि हमें जहां सीक्वेंस रो डेफिनेशन पढिले तो तार वर्तमान हमें कोन करबा एग्जांपल्स देखबा तो एग्जांपल्स देखंतु हमकू कोन कोन दिया हिछि ठीक तो फर्स्ट गोटे एठी हमकू सीक्वेंस दिया हैला सपोज करंतु sn टा हमकू कोन दिया हैला देखंतु sn टा हमकू दिया हैला n तो n टा में कोन नबा सर n टा में नेचुरल नंबर रो चूज करबा राइट सीक्वेंस रे से कोन कहला सीक्वेंस रे कहला बेसिकली फंक्शन तो आमे सेठी कोन करथले सर देखंतु n जगह रे हमें 1 पुट करूथले तो हमकू मिलुथला s1 तो एठी हमरो कोन अछि सेही प्रकार देखंतु एठी हम पगरे s टा कोन अछि s टा सर अछि s टा अछि n ठीक अछि s टा अछि n तो मु जदी एठी n जगह रे कोन करबी 1 पुट करबी तो एठी हमरो s1 टा कोन आसीबो ताहले सर s1 टा आसीबो n जगह रे 1 रखि देबे तो हमकु s1 टा 1 मिलिबो ठीक अछि ता माने फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस कोन आसीबो 1 आसीबो सेम टू सेम n जगह रे जदी मु 2 रखिबी तो मते s2 टा कोन मिलिबो n जगह रे सिंपल 2 रखि देबा तो हमकु सेकंड टर्म टा कोन मिलिबो 2 मिलिबो तापरे जदी हमें n जगह रे 3 रखि दबा तो s3 टा कोन मिलिबो सर s3 टा हमकु मिलिबो 3 ता माने हमर थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कोन हेजिबो थर्ड 3 हेजिबो सेम टू सेम जदी हमें n जगह रे 4 रखिबा तो s4 टा कोन हेजिबो s4 टा हेजिबो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस तो सेटा कोन आसीबो हमर 4 आसीबो तापरे 5 पई 5 आसीबो 6 पई 6 आसीबो ए प्रकार आपनकर कोन हबो कंटीन्यूअसली सीक्वेंस टा आगो को बढ़िबो ठीक अछि तो एगुडा कहि गला हमर ताहले कोन ना सीक्वेंस रो गोटे गोटे टर्म राइट तो एटा हेगला फर्स्ट एग्जांपल तापरे जिबा सेकंड एग्जांपल कोन दिया छि sn इक्वल्स टू 1 बाय n ठीक अछि sn इक्वल्स टू कोन दिया हले sn इक्वल्स टू दिया हले 1 बाय n तो एठी जदी मु n जगह रे 1 रखिबी तो मते कोन मिलिबो मते मिलिबो s1 तो s1 टा कोन आसीबो ताहले 1 बाय 1 दैट मींस 1 मिलिबो तो फर्स्ट टर्म टा कोन हेगला ताहले हमरो 1 आसी गला कि नै 1 आसी गला तापरे नेक्स्ट लिखिबा कोन सेकंड टर्म लिखिबा तो n इक्वल्स टू जदी मु 2 पुट करबी तो हमरो s2 टा कोन आसीबो s2 टा आसीबो 1 बाय 2 तो एटा हमरो कोन आसीबो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस ता माने 1 बाय 2 तापरे जदी हमें n जगह रे 3 रखिबा तो हमकु कोन मिलिबो थर्ड टर्म दैट इज s3 मिलिबो तो s3 टा कोन आसीबो s3 टा आसीबो 1 बाय 3 तो एटा हेगला हमरो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस तापरे नेक्स्ट देखंतु n इक्वल्स टू जदी हमें 4 पुट करबा तो हमकु कोन मिलिबो s4 मिलिबो तो s4 टा कोन आसीबो 1 बाय 4 आसीबो तो एटा हिजबो हमरो कोन फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस ठीक तो ए प्रकार हमें जदी कंटीन्यूअसली लिखि लिखि जिबा सेट रो एलिमेंट्स गुडा को तो सेटा हमरो कोन हिजबो सेटा हिजबो सीक्वेंस 1 बाय n ठीक
आई होप सेकंड एग्जांपल से भी क्लियर हो जाइबो। तापरे देखंतु थर्ड सीक्वेंस हमको कोन दियाइछि, थर्ड सीक्वेंस हमको दियाइछि एसएन टा कोन दियाइछि, एसएन टा सर एन स्क्वायर दियाइछि। तो एठी जदि हमें पुट करबा सर एन स्क्वायर माने कोन, एन जगह जदि हमें 1 लिखिबा तो s1 टा हमको कोन मिलिबो, एन जगह 1 रखि दियंतु तो 1 रो स्क्वायर कोन हिजबो, 1 रो स्क्वायर 1 हिजबो। तो s1 टा हमर कोन आसला 1 आसला, ता माने फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस हे गला 1। तापरे जदि हमें एन जगह 2 रखिबा तो s2 टा हमको कोन मिलिबो सर, s2 टा मिलिबो 2 रो स्क्वायर, ता माने कोन आसीबो सर 4 आसीबो। तो एटा हमर कोन हे गला सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हे गला, राइट। तापरे जदि हमें एन जगह 3 रखिबा तो हमको s3 टा कोन मिलिबो, s3 टा मिलिबो सर 3 रो स्क्वायर, दैट इज थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आसीजिबो 9। से प्रकार जदि हमें एन जगह 4 रखिबे तो 4 रो स्क्वायर कोन हिजबो, 4 रो स्क्वायर हिजबो 16। तो एटा हे गला हमरो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ए सब एलिमेंट रो जदि हमें सेट बनेबा तो सेटा हिजबो हमरो सीक्वेंस एन स्क्वायर, ठीक अछि। तापर देखंतु नेक्स्ट एग्जांपल कोन दियाछि, sn इक्वल्स टू -1 रो पावर n, ठीक अछि, -1 रो पावर n। तो ये लिखि दियंतु sn इक्वल्स टू -1 रो पावर n। तो n जगह जदि हमें 1 रखिबा तो s1 टा कोन आसीबो, -1 रो पावर 1 आसीबो कि नहीं। तो सेही वैल्यू टा केते हिजबो सर, -1 हिजबो। जदि हमें n जगह 2 रखिबा तो हमको कोन मिलिबो, हमको मिलिबो s2। तो s2 टा कोन आसीबो, -1 रो स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू +1 हिजबो। तो सेकंड टर्म टा कोन आसिला ताहले सर +1 आसिला। तापरे n जगह जदि हमें 3 रखिबा तो s3 टा हमको कोन मिलिबो, s3 टा मिलिबो -1 रो पावर 3, दैट इक्वल्स टू -1। कहीं ना -1 रो पावर जदि आपण माने इवन नंबर करिवे तो आपण मानकु +1 मिलिबो, जदि ऑड नंबर करिवे तो -1 मिलिबो। तापरे जदि हमें n जगह 4 रखिबा तो s4 टा हमकु कोन मिलिबो, -1 रो पावर 4। तो एटा इवन नंबर हे गला पावर, तामने यार वैल्यू टा केते आसीबो, +1 आसीबो। नेक्स्ट जदि n जगह 5 रखिबे तो s5 टा कोन आसीबो, s5 टा आसीबो -1 रो पावर 5, दैट इक्वल्स टू -1। तो एटा हे गला फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो एठु जदि आपण माने देखिबे, एठी कोन होची ना टर्म गुडा को आपनकर रिपीटेशन होची। तो सेट थ्योरी रे आपण माने पढिथिबे कि सेट थ्योरी जेतेबेले हमें गोटे कोनोसी भी नंबर्स को लेखंती तो सेतेबेले हमें रिपीटेशन करंती नाही, ठीक अछि, रिपीटेशन करंती नाही। तो सेटा को हमें केमति लिखिबा, नॉर्मली जदि सपोज करंतु 1 टा आपनकर दी थर रिपीट होची, ताको हमें दी थर न लिखिकी ताको हमें थरे लिखिबा, ठीक अछि। तो सेही अनुसार जदि हमें देखिबा, एठी हमरो एलिमेंट्स कोन आछि, एलिमेंट्स आछि -1 +1 -1 +1। तो हमरो ताहेले सीक्वेंस टा कोन हिजबा कथा, सीक्वेंस टा हिजबा कथा -1 +1। तो एटा जो आपनकर बनिला एटा हिजबा आपनकर सीक्वेंस रो रेंज सेट, ठीक अछि। कोन कहबे एटा को आपण माने सीक्वेंस रो रेंज सेट कहबे, माने फंक्शन रो जो आपनकर रेंज टा बारे, तो एटा हे गला रेंज सेट, ठीक अछि। बट जदि आपनको पचरा जाय कि सीक्वेंस रो फर्स्ट टर्म टा कोन अछि, फर्स्ट टर्म टा कहबे आपण माने -1, सेकंड टर्म टा कोन अछि, सेकंड टर्म टा अछि +1, थर्ड टर्म टा कोन अछि, थर्ड टर्म टा अछि -1, फोर्थ टर्म टा कोन अछि, फोर्थ टर्म टा अछि +1, ठीक अछि। तो एई गुडा को आपनकर देखंतु सेट फॉर्म रे लिखिले एमती आसीबो -1 आ +1 आसीबो। बट जदि हमें सीक्वेंस फॉर्म रे लिखिबा तो सब गुडा को आपण मानकु लिखिया पय पड़िबो, सेठी आपनकर रिपीटेशन हो या फिर न हो। काहे कि ना सीक्वेंस रे कोन होय ना, सीक्वेंस रे आपनकर ईच नंबर, ठीक अछि, ईच नंबर आपनकर अलगा अलगा टर्म्स को डिफाइंड करे या फिर रिप्रेजेंट करे या फिर शो करे, ठीक अछि। जेमति कि ए जो -1 टा अछि, ए -1 टा फर्स्ट टर्म को शो करूछि। बट एठी जो -1 टा अछि, एटा का को शो करूछि, थर्ड टर्म को शो करूछि। आ एठी जो -1 टा अछि से फिफ्थ टर्म को शो करूछि, ठीक अछि। तामने सेम सेम नंबर तो अछंती, वैल्यू एमानकर समान अछि, बट एमाने अलगा अलगा पोजीशन को शो करूछंती। सेहि में सीक्वेंस रे लिखिला बेले सब गुडा को लेखा जाय, बट सेट फॉर्म रे लिखिला बेले रिपीटेशन को लेखा जाय नाही, ठीक अछि। आई होप एतिक जिंस क्लियर ही जैतबो। तापरे नेक्स्ट देखंतु sn इक्वल्स टू हमको दिया 5। तो इटी जो आपनकर 5 अछि, तो देखंतु 5 अछि, ता माने जदि हमें s n टा को 5 लेखुचंती तो n इक्वल्स टू जदि हमें 1 पुट करबा तो s1 टा कोन मिलबो, सेटा भी 5 मिलबो। काहे कि ना एतरे किछि चेंजेस तो हबार नै, ठीक अछि। काहे कि ना कांस्टेंट वैल्यू टा दियाछि, कांस्टेंट वैल्यू रे कोन ही चेंजेस हबो, किछि चेंजेस हबोनी। तो s1 आसीबो 5, जदि हमें n जगह 2 रखिबा तो s2 कोन मिलबो, s2 भी 5 मिलबो। n जगह 3 रखिबा तो s3 भी केते मिलबो, 5 मिलबो। 4 रखिबा तो भी 5 मिलबो, 5 रखिबा तो भी 5 मिलबो। तो जहां भी रखिले हमकु सीक्वेंस रो वैल्यू गुडा को कोन मिलबो, सीक्वेंस रो वैल्यू गुडा को हमकु 5 ही मिलबो, ठीक अछि। तो देखंतु सेटा को मु कोन लिखछि 5,5,5,5। तो ए जो फर्स्ट 5 टा अछि, ये रिप्रेजेंट करूछि आपनकर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस को। सेकेंड टा रिप्रेजेंट करूछि आपनकर सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस को। थर्ड टा रिप्रेजेंट करूछि थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस को। बट जदि एटा को हमें सेट फॉर्म रे लिखिबा तो रेंज सेट टा कोन आसीबो, यार केवल गोटे ही एलिमेंट आसीबो जोटे कि 5, ठीक अछि। तो ए प्रकार कोन करा जाय, आपनकर सीक्वेंस गुडा को डिनोट करा जाय। तो एटी देखंतु हमें जो सीक्वेंस गुडा को लेखिले, तो एथिरे आपनकर किछि टाइप्स रो सीक्वेंस अछि। जेमति कि ए सीक्वेंस को कोन कहै जाय, ए सीक्वेंस को आपनकर कांस्टेंट सीक्वेंस कहै जाय। तो जेतेबेले भी आपण माने देखिबे कि सीक्वेंस रो प्रत्येक टर्म रो वैल्यू कोन होछि, समान होछि, ताको कोन कहै जाय,
कांस्टेंट सीक्वेंस कुआ जाए तो एटा गोटे कोन हे कांस्टेंट सीक्वेंस हे जिवो ठीक अछि तापर सेकंड जो आपनकर ए सीक्वेंस ता देखुचंती एटा को कोन कुआ जाए एटा कुआ जाए आपनकर ओसिलेटिंग सीक्वेंस तो ता विषय में आपन को डिटेल्स रे कहिबी नेक्स्ट वीडियो रे ओसिलेटिंग सीक्वेंस कोन बाउंडेड सीक्वेंस कोन अनबाउंडेड सीक्वेंस कोन ठीक अछि कन्वर्जेंट कोन डाइवर्जेंट कोन सेगुडा को मु डिटेल्स रे कहिबी बट एतिकी जानि रखंतु कि एटा अछि ओसिलेटिंग सीक्वेंस ओसिलेटिंग सीक्वेंस काहे की कहा जाउची देखंतु यार जदी हमें ग्राफ बनेबा ना ग्राफ बनेबा सपोज करंतु हमें एठी लिखिले कोन S1 एठी लिखिले कोन S2 लिखिले एपटे कोन लिखिले S3 लिखिले एपटे कोन लिखिले S4 लिखिले तो S1 टा कोन आछि सर S1 टा आछि -1 तो एटा हे गेला -1 एटा हे गेला सपोज करंतु +1 तो एठी हमको गोटे पॉइंट मिलला S2 टा कोन मिलला +1 मिलला S3 टा -1 S4 टा +1 तो यार जदी आपण माने ग्राफ बनेबे ठीक अछि ग्राफ बनेले केमति हेबो देखंतु ग्राफ बनेले किछि ए टाइप तो इनक्रीज करूची डिक्रीज करूची इनक्रीज करूची डिक्रीज करूची तो जते बेले भी आपण मानकर ग्राफ टा किछि ए टाइप रो देखिया पे मिले ताको कुआ जाय कोन ओसिलेटिंग सीक्वेंस कुआ जाय ओसिलेटिंग सीक्वेंस कुआ जाय ठीक अछि ओसिलेटिंग सीक्वेंस बट ए जो आपण माने थर्ड सीक्वेंस टा देखुचंती थर्ड सीक्वेंस टा होची इंक्रीजिंग सीक्वेंस काहे कि ना एठी जदी आपण माने यार ग्राफ टा बनेबे सपोज करंतु एटा हला S1 एटा हला S2 एटा हला S3 एटा हला S4 तो S1 रो वैल्यू टा केते अछि सर 1 अछि तो एठी आसिला पॉइंट S2 रो कोन अछि सर S2 रो अछि 4 तो 4 रो पॉइंट सपोज करंतु एठी आसिला S3 रो कोन अछि सर 9 अछि तो 9 पॉइंट सपोज करंतु एठी आसिला तो यार जदी ग्राफ बनेबे जॉइन करिवे सब गुडा को तो ग्राफ टा इंक्रीजिंग ऑर्डर रे देखिया पे मिलुची तो याको आपण माने कहि परिबे कोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहि परिबे ठीक अछि इंक्रीजिंग सीक्वेंस से प्रकार ए जो सीक्वेंस ता आपण माने देखुचंती सेकंड सीक्वेंस ता एटा होती डिक्रीजिंग सीक्वेंस काहे कि 1 तापरे कोन आसिला 1/2 तापरे कोन आसिला 1/3 तो यार वैल्यू गुडा को जदी देखिबे एटा डिक्रीज करूची देखंतु 1 ता तो 1 हबो 1/2 टा कोन लिख परिबे 0.5 लिखि परिबे 1/3 टा कोन लिख परिबे 0.3 लिखि परिबे 1/4 टा कोन लिख परिबे 0.25 लिखिबे तो देखंतु एटी वैल्यू गुडा को कोन होची डिक्रीज करी करी जाउची कि नै डिक्रीज करी करी जाउची तो ए भले सीक्वेंस को कोन कुआ जाय डिक्रीजिंग सीक्वेंस कुआ जाय ठीक अछि तो या विषय भी हमें डिटेल्स रे पढिबा इंक्रीजिंग सीक्वेंस का कुआ जाय डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कुआ जाय तो एगुडा को मु आपन मन को कोन ना सीक्वेंस रो एग्जांपल्स गुडा को देखै दे ठीक अछि आई होप एतिक जिंस क्लियर हे जैतबो तापरे देखंतु नेक्स्ट होची आपनकर इंपोर्टेंट पॉइंट्स कोन देखंतु एई जिंस गुडा को मने रखिबे इंपोर्टेंट पॉइंट्स गुडा को जोडा को कि मु आपन मन को एठी लिखेबी ठीक अछि देखंतु फर्स्ट पॉइंट होची कि इफ ईच टर्म ऑफ ए सीक्वेंस फॉलोज ए डेफिनाइट ऑर्डर जदी गोटे सीक्वेंस रो प्रत्येक टर्म गोटे डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करूची ठीक अछि डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करूची तो ताकू कोन कुआ जाय ताकू कुआ जाय प्रोग्रेशन कुआ जाय ठीक अछि तो एठी गोटे स्पेसिफिक ना आसी गला कोन प्रोग्रेशन तो प्रोग्रेशन फर्दर जदी आपण माने देखिबे प्रोग्रेशन होची आपनकर तीन प्रकार गोटे होची आपनकर एपी दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड होची जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड होची एचपी दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक अछि तो ताहाले आमे ताहाले जो +2 लेवल रे या फिर 10th लेवल जो पढुतले कि सीक्वेंस हमें का कोंती जते बेले ईच टर्म गोटे डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करे ताको हमें सीक्वेंस कहतले ठीक अछि तो एठी हमकु देखिया पे मिलले सेटा सीक्वेंस नो सेटा होची बेसिकली गोटे प्रोग्रेशन ताहाले प्रोग्रेशन डा कोन प्रोग्रेशन डा होची गोटे सीक्वेंस रो स्पेशल केस तो प्रोग्रेशन का को जे प्रोग्रेशन डा फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे सीक्वेंस हेते ठीक अछि देखन ईच टर्म ऑफ ए सीक्वेंस गोटे सीक्वेंस रो जदी प्रत्येक टर्म गोटे डेफिनाइट ऑर्डर को फॉलो करूची ताको को जे प्रोग्रेशन जेमति कि आमे देखंतु प्रीवियसली गोटे एग्जांपल्स नहीं थिले कोन एग्जांपल्स नहीं थिले Sn equals to n नहीं थिले ठीक अछि फर्स्ट एग्जांपल ता देखंतु 1 2 3 4 तो एठु जदी आपण माने देखिबे देखंतु एठी कोन होची आपणकर +1 हैला सेकंड रे जदी देखिबे +1 हैला थर्ड रे जदी देखिबे +1 हैला तो एठी गोटे देखंतु डेफिनाइट ऑर्डर या फिर गोटे स्पेसिफिक ऑर्डर रे नंबर गुडा को इंक्रीज होउची तो सेति में याको हमें कोन कहबा याको हमें प्रोग्रेशन कहबा राइट याको हमें कोन कहबा प्रोग्रेशन कहबा बट सबु सीक्वेंस रे आपनकर एमति नै कि डेफिनाइट ऑर्डर फॉलो होउथाय ठीक अछि डेफिनाइट ऑर्डर फॉलो होउथाय सेमति किछि नथाय जेमति कि एठी आपण माने देखिबे डेफिनाइट ऑर्डर किछि नै सपोज करंतु मु गोटे सीक्वेंस लिखुची सपोज करंतु जेमति कि एटा हमें लिखिले तो एठी देखंतु एठी आपनकर किछि डेफिनाइट ऑर्डर फॉलो हे कि नै तो एठी आपण माने कहि परिबेनी कि एटा गोटे प्रोग्रेशन ठीक अछि जेमति कि एठी जब देखिबे एठी 3 इंक्रीज हला तापरे नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट 5 इंक्रीज हला तापरे नेक्स्ट जदी आपण माने देखिबे तो एठी आपनकर 7 इंक्रीज होउची ठीक अछि तो एठी भी आपन को गोटे डेफिनाइट ऑर्डर मिल जाउची बट सबु केस रे डेफिनाइट ऑर्डर मिलेनी जेमति कि मु गोटे एग्जांपल्स आपन मन को देई परिबी देखो सपोज हमें लिखिले कि 1 लिखिले तापरे -2 लिखिले तापरे 3 लिखिले तापरे 7 लिखिले तापरे 9 लिखिले तापरे 0 लिखिले तापरे सपोज करंतु ए प्रकार हमर कंटीन्यूअसली सीक्वेंस हमें गोटे लिखिले तो एटा को हमें कोन कहबा एटा को हमें सीक्वेंस कहबा बट एटा को हमें प्रोग्रेशन कहबानी काहे कि ना एठी डेफिनाइट ऑर्डर फॉलो होउनी ठीक अछि तो डेफिनाइट ऑर्डर जदी फॉलो हे गला तो सेटा आपनकर कोन बनि जिवो सेटा गोटे प्रोग्रेशन बनि जिवो ठीक अछि तो सेटा सीक्वेंस तो रहिबो ता सहित सेटा गोटे प्रोग्रेशन भी बनि जिवो
तो यहाँ है प्रोग्रेशन विषय तापर नेक्स्ट देखो आपंकर इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक अच्छे इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस को आउ कौन कहुए से आपंकर मोनोटोनिक सीक्वेंस कहुए तो सहीटा भी मुझे नोट्स मेंशन कर देछि सेटा भी आपण माने देखिके बुझी परिबे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतु इंक्रीजिंग सीक्वेंस माने कोन यार डेफिनेशन टाको पढिबा एंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस रो मीनिंग टाको बुझिया पय ट्राई करबा ठीक देखंतु से कोन कहला इफ s1 इज लेस देन s2 s2 इज लेस देन s3 एंड डॉट 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 लेस देन sn देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग सीक्वेंस माने एटी से हमको कौन कहया चाहिए जदि आमर फर्स्ट टर्मटा सेकेंड टर्म रु छोट होची सेकेंड टर्मटा थर्ड टर्म रु छोट होची एंड थर्ड टर्म रा फोर रु तो ए प्रकार कंटिन्यूअस करिकी आपण माने जदि जिवे तो लास्ट टर्मटा भी जदि आपनकर कोन हबो माने सबठार बड़ हम तो से भाया सिक्वेंस को आम कौन कह इंक्रीजिंग सिक्वेंस कह जमती कि मुझे आपको एग्जांपल्स दूसरी सपोज करूँ आम गोटे सिक्वेंस लिखिले एन लिखिले तो ये सिक्वेंस रो वैल्यू गुड़ाक जब आम लिखा कौन आसो 1 आसो 2 आसो 3 आसो 4 आसो तो ये प्रकार कंटिन्यूअसली एन जाइए जीव तो ये देखो S1 टा कौन अच्छी S1 टा सर 1 अच्छी S2 टा कौन अच्छी 2 अच्छी तो आम कहीपर कि 1 टा 2 ठारू लेस होची 2 टा 3 ठारू लेस होची 3 टा 4 ठारू लेस होची 4 टा 5 ठारू लेस होची तो एमती कंटिन्यूअसली जीव आपनकर एन जाइए जीव तो ये जो सीक्वेंस टा आपण माने देखुचंती फर्स्ट टर्म टा सेकेंड रु छोटो हैला सेकेंड टर्म टा थर्ड रु छोटो हैला थर्ड टा फोर्थ रु छोटो हैला फोर्थ टा फिफ्थ रु छोटो हैला तो ये प्रकार जितेबाला आपण मानकु देखिया पे मिलबो गोटे सीक्वेंस ताको कोन कहआ जाय इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहआ जाय तो यार जदि आपण माने ग्राफ बनेबे तो आपण माने देखिया पे पाइबे पूरा डायरेक्टली कि एटा केमती इंक्रीजिंग होची देखो जदि आमे एठी लिखिले S1 एठी आमे लिखिले S2 एठी आमे लिखिले S3 एठी आमे लिखिले सपोज करंतु S4 तो S1 रो वैल्यू टा केते अछि सर 1 अछि S2 रो वैल्यू टा केते अछि सर 2 अछि तो एटा आसी गला सपोज 2 तापर एटा आसी गला S3 रो वैल्यू सपोज करंतु 3 S4 रो वैल्यू आसी गला सपोज करंतु 4 तो ये जदि आपण माने ग्राफटा देखिबे ग्राफटा कोन होची ना आपनकर ऊपर आडो को जाउची तो जेतेबेले भी आपण मानकु सीक्वेंस रो ग्राफटा ऊपर आडो को देखिया पे मिलबो या फिर आपण माने कहि परिबे फर्स्ट टर्मटा सेकेंड रो छोटो होतबो सेकेंड टर्मटा थर्ड रो छोटो होतबो थर्ड टर्मटा फोर्थ रो छोटो होतबो तो एई भळे जेतेबेले ऑर्डर गोटे देखिया पे मिलबो से सीक्वेंस रो कोन कहै छै इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहै छै ठीक अछि इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहै छै तो एई प्रकार जदि हमें कोन करबा सीक्वेंस गोटे पाइबा ताको हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहबा तो ताहाले सपोज करंतु मु एठी दीटा सीक्वेंस रो टर्म लिखुची गोटे लिखुची sn+1 आउ गोटे लिखली मु कोन sn लिखली तो एठु आपण माने कोंतु sn+1 टा कोन sn+1 टा होची आपनकर n+1th टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड sn टा कोन होची sn टा होची आपनकर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस तो एठु जदि आपण माने देखिबे बडो की हेबो सर बडो हबो आपनकर n+1th टर्म टा जेमति कि आपण देखुचंती एठी आपनकर 1 अछि एठी आपनकर 2 अछि तो सेकंड टर्म टा फर्स्ट टर्म रु बडो हला तो nth टर्म रु बड़ किए हम ताहले n+1 टर्म टा बड़ हम तो जिते बड़े आपण माने सीक्वेंस रे गोटे ए प्रकार ऑर्डर देखिया पय पाइबे sn+1 इज ग्रेटर देन sn तो सेते बड़े आपण माने जानिबे कि सीक्वेंस टा होची इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो एई जिंसटा मु आपण मानकु काहे की करैली एई जिंसटा आपण माने वर्तमान नेक्स्ट स्लाइड रे जेते बड़े मु आपण मानकु एग्जांपल्स देबी या फिर आपण मानकु क्वेश्चंस करैबी सेते बड़े आपण माने बुझी परिबे कि यार केते इंपोर्टेंस रहिछि एंड एटार एप्लीकेशंस को केमति हमें यूज करबा ठीक अछि तापर देखंतु सेकंड होची आपनकर डिक्रीजिंग सीक्वेंस इंक्रीजिंग रो उल्टाटा हे जिवो डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमें का कहबा इफ s1 इज ग्रेटर देन s2 s2 is greater than s3 s3 is greater than s4 and dot 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 sn then the sequence is called a decreasing sequence तो जते बेले आपण मानकु सीक्वेंस रे ए प्रकार किछि ऑर्डर देखिया पे मिलबो सेही सीक्वेंस रे को हमें कोन कहबा डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहबा केमते डिक्रीजिंग हे जिवो सर देखन फर्स्ट टर्म टा कोन होची सेकंड टर्म रु बड़ होची सेकंड टर्म टा थर्ड टर्म रु बड़ होची तो एई भले सीक्वेंस जदी गोटे ऑर्डर को फॉलो करे ताको कहै छै डिक्रीजिंग सीक्वेंस एग्जांपल्स देखंतु एग्जांपल्स कोन दिया छि -n दिया छि तो -n सीक्वेंस को जदी हमें लिखिबा तो हमको सीक्वेंस रो एलिमेंट गुडा को कोन कोन मिलबो हमको मिलबो -1 -2 -3 -4 -5 ए प्रकार कंटीन्यूअसली हमको मिलबो कि नै -n जाय कि मिलबो तो एटू जदी आपण माने देखिबे -1 टा होची s1 रो वैल्यू तो -1 टा -2 थारो कोन होची ग्रेटर होची कि नै ग्रेटर होची ठीक तापर नेक्स्ट देखंतु -2 टा -3 थारो ग्रेटर होची -3 टा -4 थारो ग्रेटर होची -4 टा -5 थारो ग्रेटर होची तो एठी जदी आपण माने देखिबे ए जो ऑर्डर टा फॉलो करूची कोन ए ऑर्डर नुहो कि एटा होची फर्स्ट टर्म एटा होची सेकंड टर्म एटा होची थर्ड टर्म एटा होची फोर्थ टर्म एटा होची फिफ्थ टर्म तो ए ऑर्डर टा फॉलो करूची ता माने एठो हम कहि परिबा ताले हमरो सीक्वेंस टा कोन हेजिबो सीक्वेंस टा हेजिबो डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो यार जदी आपण माने ग्राफ बनेबे तो ग्राफिकली आपण माने ए जिंसटा को विजिबल करि परिबे या फिर देखि परिबे ठीक तो देखंतु सपोज हम एठी लिखिले कोन s1 लिखिले एठी हम लिखिले s2 एठी हम लिखिले s3 एठी हम लिखिले s4 ठीक अछि s4 लिखिले तो एपोटे हम कोन करले ना नंबर्स गुडा को नेले सपोज -1 -2 -3 एंड -4
तो S1 रो एलिमेंट कौन अच्छी सर -1 अच्छी, S2 रो एलिमेंट कौन अच्छी -2 अच्छी, S3 रो एलिमेंट कौन अच्छी -3 अच्छी, S4 रो एलिमेंट कौन अच्छी -4 अच्छी। तो एई पॉइंट गुडा को जदी आपण माने जॉइन करिवे तो देखो ग्राफटा कुआडे जाउची, ग्राफटा तळो आडे जाउची। जेतेबेले ग्राफटा आपणकर तळो पटको जेबो ताको कहै जाय डिक्रीजिंग। फर्स्ट रे हमें कोन देखथिले ग्राफटा ऊपर आडको जाउतला तो सेठी कोन होतला इंक्रीजिंग होतला। तो एइठु आपण माने जानि परतबे ताहाले कोन होची ना एटा होची आपणकर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस रो जदी आपण माने जनरल टर्म लिखिबे जेमति कि हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस पय लिखुतले Sn + 1 टा ग्रेटर हि जाउतला Sn ठारो, सेमति जदी हमें कोन करबा डिक्रीजिंग पय हमें गोटे जनरल टर्म लिखिबा तो सेटा कोन हिजबो आपनकर Sn + 1 टा कोन हिजबो Sn ठारो छोटो हिजबो, माने n + 1 टर्म टा n टर्म ठारो कोन हबो छोटो हबो। जेमति कि सेकंड टर्म टा फर्स्ट टर्म ठारो छोटो होउची, राइट। तो सेही प्रकार हमें कोन करि परिबा लिखि परिबा। तो एटा कोन हिजबो आपनकर, एटा हिजबो आपनकर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप कि आपण मानकु इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस रो डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स एंड जनरल पैटर्न आपण मानकु बुझी आस्तिबो। तापरे एबे हमें जिबा नेक्स्ट स्लाइड्स को। नेक्स्ट स्लाइड रे देखंतो आपनकर कोन लिखाई छि हाउ टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, केमति हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस को चेक करियो। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस को चेक करिया पूर्व देखंतो एठी गोटे पॉइंट्स लिखाई छि इफ ए सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। गोटे सीक्वेंस जदी आइदर इंक्रीजिंग होउछि या फिर डिक्रीजिंग होउछि, ठीक अछि, ताकू कोन कहै छै, ताकू कहै छै मोनोटोनिक सीक्वेंस कहै छै, ठीक अछि। आ जदी सेटा साइमल्टेनियसली बोथ इंक्रीजिंग भी हुए डिक्रीजिंग भी हुए ताकू कोन कहै छै, ताकू कहै छै आपनकर ओसिलेटिंग सीक्वेंस। जेमति कि हमें देखिथिले -1 1 -1 1 ताकू कोन कहउतले हमें ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहउतले, ठीक अछि। काहे कि ना एठी आपण मानकु दीटा जाको पैटर्न देखिया पे मिलुछि। जदी एटा को आपण माने कहबे S1 एटा को कहबे S2 तो एठी कोन होछि हमरो S1 टा S2 ठारो छोटो होछि। तापर एठी देखंतु S2 टा हमरो अछि 1 एंड S3 टा अछि -1। तो एठो हमें कहि परबा S2 टा कोन होछि S3 ठारो बडो होछि। तो देखंतु फर्स्ट टर्म टा आपनकर को पैटर्न फॉलो कला, फर्स्ट टर्म टा आपनकर फॉलो कला इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सेकंड टर्म टा आपनकर फॉलो कला को सीक्वेंस को डिक्रीजिंग सीक्वेंस को फॉलो कला। तो एठु ताले एटा आपनकर इंक्रीजिंग भी शो कला डिक्रीजिंग भी शो कला। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जेतेबेले साइमल्टेनियसली दीटा जाको शो करबो सेतेबेले ताको कोन कहै जाय ओसिलेटिंग सीक्वेंस कहै जाय, ठीक अछि। ताहले मोनोटोनिक सीक्वेंस जदी केबे भी आपण मानकु चेक करिया पय कहै जाय तो आपण माने कोन चेक करबे, आपण माने चेक करबे आइदर सेटा इंक्रीजिंग हेतबा दरकार या फिर डिक्रीजिंग हेतबा दरकार, ठीक अछि। तो ताको हमें मोनोटोनिक कहबा। तो देखंतु इंक्रीजिंग हमें चेक केमती करबा। तो इंक्रीजिंग चेक करिया पय हेले हम पाखरे वेरियस मेथड रहिछि। तो एठी हमें किछिटा मेथड डिस्कशन करबा। तो फर्स्ट मेथड होछि फॉर इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस रो जनरल टर्म टा मु कोन कहली Sn + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Sn हेतबा दरकार। तो ताको हमें कोन कहबा, ताको हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहबा। तो एठु देखंतु आपण माने कोन करि परिबे जदी बोथ साइड रे Sn रे डिवाइड कर देबे, ठीक अछि। सपोज हमकु दिया हिछि कोन Sn + 1 इज ग्रेटर देन Sn, ठीक अछि। एटा हमकु दिया हिछि तो हमें बोथ साइड रे जदी हमें Sn रे डिवाइड कर देबा तो हमकु कोन देखिया पय मिलबो, हमकु देखिया पय मिलबो Sn + 1 डिवाइडेड बाय Sn। एटा कोन होछि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हि होछि। तो जेते बेले आपण माने कोन करिवे n + 1th टर्म को n टर्म द्वारा डिवाइड करिबारु आपण मानकु कोन मिलबो, जो भी रिजल्ट मिलबो जदी से रिजल्ट ग्रेटर देन 1 हे जाय तो आपण माने कहबे कि सीक्वेंस टा कोन अछि इंक्रीजिंग सीक्वेंस अछि, ठीक अछि। खाली आपण माने फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न टा बुझि नियंतु, तापरे मु आपण मानकु एग्जांपल्स देखिबे, एग्जांपल्स रो आपण माने भलसे बुझि परिबे, ठीक। तापरे नेक्स्ट देखंतु डिक्रीजिंग पय ताले कोन हबो सर, डिक्रीजिंग पय हमकु पैटर्न कोन दियाइतला, डिक्रीजिंग पय हमकु पैटर्न दियाइतला कि Sn + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू Sn हेतबा दरकार। तो जदी वर्तमान हमें कोन करबा बोथ साइड Sn द्वारा हमें डिवाइड कर देबा, ठीक अछि। बोथ साइड जदी हमें Sn द्वारा डिवाइड कर देबा तो हमकु कोन देखिया पय मिलबो, हमकु देखिया पय मिलबो Sn + 1 डिवाइडेड बाय Sn। एटा कोन हिजबो लेस देन 1 हिजबो। तो जते बेले आपण मानकु ग्रेटर देन 1 देखिया पय मिलबो सेटा हिजबो इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जते बेले लेस देन इक्वल्स टू 1 देखिया पय मिलबो सेते बेले जानबे कि सेटा होची आपनकर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो एटा हेगला आपनकर फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर 1, ठीक अछि। तापरे एबे हमें जिबा सेकंड मेथड को। सेकंड मेथड कोन कहउची देखंतु, सेकंड मेथड आपनकर कहउची कि जदी हमकु गोटे सीक्वेंस दिया हेची सपोज करंतु Sn एंड Sn पे हमें कोन लिखिले, हमें लिखिले सपोज करंतु Sn + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Sn, ठीक अछि। एडा होची आपनकर इंक्रीजिंग पे पैटर्न। तो सेठी हमें कोन कहउतले फर्स्ट मेथड रे हमें डिवाइड कहउतले, सेकंड मेथड रे हमें कोन करबा, सेकंड मेथड रे हमें बोथ साइड रो Sn को माइनस करबा। तो जदी बोथ साइड रो Sn को माइनस करबा तो हमकु कोन देखिया पे मिलबो Sn + 1 - Sn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Sn - Sn।
तो एठी हमरो ताले पैटर्न कोन मिलबो Sn + 1 - Sn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जदी हमें कोन करबा n + 1 टर्म रु nth टर्म को माइनस करबारु हमकु जो रिजल्ट मिलबो सेटा जदी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हे जाय ठीक अछि। तो जते बेले आपण माने डिवाइड करिवे तो सेते बेले देखिबे कोन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जते बेले माइनस करिवे सेते बेले आपण माने देखिबे कोन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जदी 0 होची तो सेई जगह आपण माने जानिबे कि सीक्वेंस ता होची इंक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक। और जदी सेटा आपनकर कोन हे गला देखंतु लेस देन इक्वल्स टू 0 हे गला तो आपण माने कोन जानिबे सीक्वेंस ता होची डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप एतिक जिंस समस्त को क्लियर हे सरथिबो। तो एठो आपण माने जानले कोन एटा होची आपनकर मेथड नंबर 2। तापरे एबे हमें जीवा हमर थर्ड मेथड को ठीक अछि। थर्ड मेथड तो थर्ड मेथड ता होची आपनकर देखंतु थर्ड मेथड ता होची आपनकर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो एठी मु सेकंड मेथड लिखि देछि तो एटा को आपण माने थर्ड मेथड भी करि परिबे या फिर सेकंड मेथड भी रखि परिबे काहे कि ना फर्स्ट जो हमें मेथड गुडा को देखिले से मेथड ता आपनकर कोन होची देखंतु Sn + 1 को नै कि हमें करूछंती ठीक अछि। तो एटा को आपण माने गोटे मेथड भी कहि परिबे ठीक। तापरे नेक्स्ट देखंतु सेकंड मेथड कोहंतु या फिर थर्ड मेथड कोहंतु सेतरे किछि भी फरक पड़िबन। तो थर्ड मेथड ता होची आपनकर का ऊपर बेस अछि सेटा होची आपनकर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऊपर। तो एठी आपण मानकु डेरिवेटिव यूज करिया पय पड़िबो। तो ए मेथड हमें कोठु आनी छै ना ए मेथड हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस टॉपिक रो आनी छै। जदी आपण माने पढिथिबे तो जानिथिबे जदी पढि नांती तो आपण माने एबे बुझि नियंतु ठीक। तो हमकु सपोज करंतु गोटे सीक्वेंस दिया छै तो सेई सीक्वेंस रो हमें लिखिबा कोन Sn टा लिखिबा माने nth टर्म टा लिखिबा ठीक अछि। nth टर्म टा को हमें कोन नै जिबा सपोज करंतु f of x नै जिबा ठीक। तापरे सेकंड स्टेप रे कोन करबा हमें जो nth टर्म टा को f of x लिखिले तो तारो हमें कोन कर देबा डेरिवेटिव कर देबा। तो डेरिवेटिव कर देले हमकु कोन मिलबो f dash x मिलबो। तो से जो डेरिवेटिव टा हमें पाइले से डेरिवेटिव टा हमें देखिबा कि सेटा ग्रेटर देन 0 होउची या फिर लेस देन 0 होउची। जदी सेटा ग्रेटर देन 0 हैला ताले सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, जदी लेस देन 0 हैला ताले सीक्वेंस कोन हे जिवो सर सीक्वेंस हे जिवो हमरो डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आई होप एतिक जिंसो क्लियर हेइथिबो ठीक अछि कि हमरो मेथड गुडा को कोन अछि फर्स्ट मेथड थिला हमरो डिवाइड करबा ठीक अछि Sn + 1 डिवाइडेड बाय Sn एटा देखिबा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर इंक्रीज, जदी लेस हे गला तो डिक्रीजिंग। सेकंड मेथड कोन थिला सर सेकंड मेथड थिला Sn + 1 - Sn ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एटा हे जिवो इंक्रीजिंग, जदी लेस हे जाय तो फिर डिक्रीजिंग। एंड थर्ड मेथड कोन कहूची सर थर्ड मेथड कहूची कि जते बेला हमें कोन करबा डेरिवेटिव टा जदी हमरो ग्रेटर देन 0 हे गला तो इंक्रीजिंग, जदी लेस देन 0 हे गला तो डिक्रीजिंग ठीक अछि। होप सो कि एतिकी समस्त को क्लियर हे जाइतो। वर्तमान हमें कोन करबा यार एग्जांपल देखिबा कि केमती हमें गोटे सीक्वेंस को चेक करबा कि सेटा इंक्रीजिंग होउची या फिर डिक्रीजिंग होउची ठीक। तो वर्तमान देखंतु मु आपन मन को करिकि देखौछ। तो क्वेश्चंस हमको देला चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमको चेक करे को पड़बो कि को सीक्वेंस ता हमरो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होची को सीक्वेंस ता हमरो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होची। तो फर्स्ट रे हमको दिया हला कोन देखंतु सीक्वेंस n दिया हला। तो मु एटा को नेक्स्ट स्लाइड रे करिकि देखौची कि सीक्वेंस n ता हमरो इंक्रीजिंग होची या फिर डिक्रीजिंग होची। सपोज करंतु मु एठी लिखिली सीक्वेंस Sn = n। तो आमे कोन करबा आमे मेथड नंबर 1 को जिबो। तो मेथड नंबर 1 कोन कहउतला सर मेथड नंबर 1 कहउतला कि जदी हमरो सीक्वेंस रे इंक्रीजिंग होतबो तो सेही केस रे हमरो पैटर्न कोन फॉलो करथबो Sn + 1 डिवाइडेड बाय Sn एटा कोन होतबा दरकार एटा होतबा दरकार ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ठीक अछि। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होतबा दरकार। तो एठी देखंतु हमकु दिया आइछि कोन Sn टा दिया आइछि n। तो Sn + 1 टा कोन आसीबो ताले सेटा आसीबो हमरो n + 1 ठीक अछि n + 1 आसीबो। तो एठु जदि मु कोन करबी सर बाहर करबी Sn + 1 डिवाइडेड बाय Sn बाहर करबी तो सेटा कोन आसीबो n + 1 डिवाइडेड बाय n आसीबो। तो एटा को जदि हमें सॉल्व करबा कोन आसीबो देखंतु n बाय n + 1 बाय n। तो हमकु कोन देखिया पय मिलबो हमकु देखिया पय मिलबो 1 + 1 बाय n। तो एठी देखंतु आपण माने जानिबे केमति एटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होची या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1 होची। तो सेति पय आपण माने कोन करबे ना आपण माने जानि छथि कि सीक्वेंस रे आपणकर जहां भी सब n रो वैल्यू पुट हुए सेटा आपणकर नेचुरल नंबर रो पुट हुए ठीक अछि। ता माने 1 बाय n रो वैल्यू टा कोन हबो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 हबो कि नै ग्रेटर देन 0 हबो राइट। जदि आपण माने n जगह रे 1 रखिबे तो सेटा आपणकर 1 आसीबो, जदि 2 रखिबे तो 1/2 आसीबो, जदि 3 रखिबे तो 1/3 आसीबो। तो एई जो वैल्यू टा आपण देखुचंती एई वैल्यू टा ग्रेटर देन 0 अछि। तो 1 सहित जदि हमें जेकोनोसी गोटे पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करबा तो सेही केस रे हमर कोन हबो ताले रिजल्ट टा ग्रेटर देन 1 हबो कि नै ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 हबो। तो एठु हमें ताले कहि परिबा कि हमर जो Sn + 1 डिवाइडेड बाय Sn अछि एटा कोन अछि ग्रेटर देन 1 अछि। जदि ग्रेटर देन 1 हला ताले सीक्वेंस ता कोन हिजबो सर इंक्रीजिंग सीक्वेंस हिजबो। तो हम एबे नेक्स्ट स्लाइड रे जाई कि एटा को लिखि परिबा ताले एटा कोन हिजबो ताले एटा हिजबो हमर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक अछि इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो एटा हमें मेथड नंबर 1 रे करके देखिले। तापर एबे हमें जिबा मेथड नंबर 2 को ठीक अछि एटा को ही हमें करबा मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 थिला कोन सर इंक्रीजिंग पय हमरो पैटर्न थिला Sn + 1 - Sn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होतबा दरकार। तो एठो हमें बाहर करबा Sn + 1 - Sn ता माने सेटा कोन आसीबो n + 1 - n
तो वैल्यू कौन मिलला सर वैल्यू 1 मिलला 1 टा कौन होची ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होची ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 माने सर इंक्रीजिंग हिजबो जदी लेस हेइतांदा तो फिर डिक्रीजिंग कथा कहितांते ठीक अछि बट एठी कौन होची एठी जेतु ग्रेटर होची तो आमे कहि परबा एटा कौन हिजबो इंक्रीजिंग हिजबो तो मेथड नंबर 2 देखिले तापर देखि दियंतु मेथड नंबर 3 ठीक अछि तो मु गोटे ही आपण मानकू तीनटा जक मेथड रे करि कि देखौची तो आपण माने जानि परिबे कि तीनटा जक मेथड को आपण माने यूज करि परिबे केमति थर्ड मेथड होची कि आमे लिखिबा कोन sn इक्वल्स टू f of x तो f of x रो वैल्यूटा कोन आसीबो ताहले सर n आसीबो तो n टाको आमे x रे रिप्रेजेंट करबा तो सेटा कोन हिजबो हमरो x हिजबो तो यार डेरिवेटिव जदी करबे f डैश x तो f डैश x टा कोन आसीबो f डैश x टा 1 आसीबो ठीक अछि एकरा x रो डेरिवेटिव x रेस्पेक्ट रे कले 1 आस्थाय ठीक अछि तो 1 जदी पाइले तो 1 टा कोन होची 1 टा होची आपनकर ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 माने सीक्वेंस कोन हिजबो सीक्वेंस इंक्रीजिंग हिजबो ठीक अछि ताले आमे तीनटा जको मेथड रे करि कि देखिली कि हमरो फर्स्ट सीक्वेंस टा कोन हे गला इंक्रीजिंग हे गला तो आपण मन को जो भी मेथड टा इजी लागिवो से मेथड आपण माने यूज कर परबे बट एमती नो हो कि आपनकर देखंतु सबु जगह रे तीनटा जको मेथड लागी जाय को जगह रे फर्स्ट टा इजी रे हे जाय को जगह रे सेकंड टा इजी रे हे जाय को जगह रे थर्ड टा इजी रे हे जाय को जगह रे सबु गुडा को आपनकर इजीली हे जाय जेमति कि एठी हमें देखु जंतु सबु गुडा को इजीली हे गला ठीक तो एटा आपण माने केमती जानि परबे को जगह रे कोटा यूज करबे सेटा आपण माने प्रैक्टिस रु जानि परबे ठीक अछि जे जते प्रैक्टिस करथबो से सेते जल्दी धरि परबो कि को जगह रे हमें को मेथड को लगे तापर आसियंतु सेकंड क्वेश्चन हमको कोन दिया छि सेकंड क्वेश्चन हमको दिया छि सर sn इक्वल्स टू -n तो एटा को मु केमती लिखि देबी डेरिवेटिव मेथड रे कर देबी डेरिवेटिव मेथड रे करिया पय सिंपल हबो तो f of x इक्वल्स टू हमें नै परिबा कोन -x तो जदि हमें f डैश x करबो तो सेटा केते आसीबो सर -1 आसीबो -1 टा लेस देन 0 माने सीक्वेंस कोन हिजबो सीक्वेंस हिजबो डिक्रीज तो एटा कोन हे गला ताहले एटा हे गला हमरो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक अछि तापर आस जानतु थर्ड सीक्वेंस हमको कोन दिया छि 1/n दिया छि तो 1/n टा हमें देखि नबा कि सेटा हमरो इंक्रीजिंग होछि या फिर डिक्रीजिंग होछि ठीक अछि तो देखंतु sn हमको दिया हैला कोन sn हमको दिया हैला 1/n तो एटा को नै जानतु f of x तो f of x रो वैल्यूटा कोन आसीबो 1/x आसीबो तो ई 1/x को आपण कोन लिखि परबे x रो पावर -1 लिखि परबे जदि आपण माने बाहर करबे f डैश x तो f डैश x टा कोन आसीबो -1 इनटू x रो पावर केते हिजबो -2 तो एटा को हम लिखि परबा -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर लिखि परबा तो देखो बाहर माइनस अछि ता माने हमरो वैल्यूटा कोन हिजबो लेस देन 0 होबो कि नै ओबियसली लेस देन 0 होबो ठीक अछि तो जदि लेस देन 0 हैला ताहले एटा कोन हिजबो एटा हिजबो आपनकर डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक अछि डिक्रीजिंग सीक्वेंस तापर नेक्स्ट देखंतु हमकु थर्ड रे फोर्थ रे कोन दिया छि फोर्थ रे दिया छि 1/n स्क्वायर ठीक अछि 1/n स्क्वायर तो फोर्थ टा में नहीं परिबा कोन फोर्थ टा में नहीं परिबा sn हमकु दिया छि देखंतु 1/n स्क्वायर तो एठी हमें नेबा कोन एठी हमें नेबा f of x इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर तो यार वैल्यूटा ताले केते आसीबो x रो पावर -2 तो जदि हमें बाहर करबा f डैश x तो f डैश x टा केते आबो -2 इनटू x रो पावर -3 दैट इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय x क्यूब व्हिच इज लेस देन 0 तो लेस देन 0 हे गला माने एटा भी कोन हिजबो ताले एटा भी हिजबो आपनकर डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक अछि डिक्रीजिंग सीक्वेंस तापर आइ जानतु लास्ट सीक्वेंस दैट इज द फिफ्थ नंबर सीक्वेंस कोन दिया छि हमकु दिया छि 2 रो पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल ठीक अछि तो फिफ्थ नंबर टा मु एठी लिखु छि देखंतु फिफ्थ नंबर हमकु दिया छि sn इक्वल्स टू 2 रो पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल तो एठी आपण मन को भल से बुझिबार अछि कि एठी आपण माने को मेथड को यूज करि परिबे ठीक देखो जदि आपण माने f of x नहीं करिवे तो सेही जगह क्वेश्चन टा लेंथी हेजबो काहे कि ना देखो फर्स्ट कथा तो एटा डिवाइड रे दिया छि तापरे एठी आपण मानकू फैक्टोरियल रे भी दिया छि तो एटा को जदि आपण माने सॉल्व करबे ना डेरिवेटिव मेथड रे तो लेंथी हेज तो सेहि में हमें कोन करबे सेहि में हमें मेथड यूज करबे फर्स्ट मेथड n + 1 डिवाइडेड बाय sn ठीक अछि ए मेथड को हमें यूज करबे तो एठी sn + 1 टा कोन आसीबो सर देखंतु मु जदि एठू बाहर करबी sn टा होची 2 रो पावर n डिवाइडेड बाय n + 1 फैक्टोरियल एटा हला sn तो जदि हमें बाहर करबा sn + 1 तो n जगह सिंपल रखि देबा कोन n + 1 तो हमको कोन मिलबो ताले 2 रो पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 2 फैक्टोरियल एतिक मिलबो कि नै ऑब्वियसली मिलबो तो या जगह लिखंतु 2 रो पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एटा को करबे sn तो एटा आपनकर रेसिप्रोकल हे जिवो तो हमको कोन मिलबो n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 रो पावर n तो याकू जदि हमें सॉल्व करबा 2 रो पावर n * 2 * n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n + 2 फैक्टोरियल टाको हमें लिखि परिबा n + 2 * n + 1 फैक्टोरियल into 2 रो पावर n तो 2 पावर n कैंसिल n + 1 फैक्टोरियल n + 1 फैक्टोरियल कैंसिल तो हमको वैल्यू मिलिला कोन 2/n + 2 एतिक मिलिला कि नै एतिक मिलिला तो वर्तमान देखंतु ए जो वैल्यूटा आसीबो ए वैल्यूटा आपनकर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होबो ना नाही ठीक अछि तो आपण एठू कोन करिवे ना आपण एठू जानि परिबे कि देखन एठू जदि हम गोटे जिंस विजुअलाइज करबा n + 2 रो वैल्यूटा कोन होबो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 होबो कि नै
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जदि आमे n टा कोन नबा नेचुरल नंबर नबा ठीक अछि n टा जदि आमे नेचुरल नंबर नबा त माने 1 2 3 4 रखिबा तो ऑब्वियसली n + 2 टा कोन हबो 2 थारु ग्रेटर हबो तो जदि आमे कोन करबा बोथ साइड रे 2 रे डिवाइड करबा ठीक अछि बोथ साइड रे 2 रे डिवाइड करबा तो n + 2 डिवाइडेड बाय 2 तो एटा कोन आसीबो एटा आपनकर 2/2 आसीबो ता माने एटा ग्रेटर देन 1 ही जाउछि तो आमको दरकार अछि कोन 2/n+2 दरकार अछि तो यार रेसिप्रोकल कर दियंतु रेसिप्रोकल कर देले 2/n+2 आसीबो जोटा कि हे जबो आपनकर लेस देन 1 ता माने यार वैल्यू टा कोन हे गला यार वैल्यू टा सर लेस देन 1 हे गला जदि एटा लेस देन 1 हे गला ताहाले सेही केस रे हमरो सीक्वेंस रे कोन हबो इंक्रीजिंग हबो ना डिक्रीजिंग हबो आपण माने कहबे कि सर डिक्रीजिंग हबो ठीक अछि कोन हबो सर डिक्रीजिंग हबो तो ए सीक्वेंस टा हे गला ताहाले हमरो डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो मु एठी आपण मानकु गोटा होमवर्क दउची ठीक अछि जोटा कि आपण माने ट्राई करबे घरे एंड कमेंट बॉक्स रे तार आंसर देबे मु एठी गोटा आपण मानकु सीक्वेंस दउची एस n इक्वल्स टू 1 by n फैक्टोरियल ठीक अछि 1 by n plus 1 फैक्टोरियल ए सीक्वेंस टा को आपण माने समस्त ट्राई करबे एंड कहबे कि एटा आपनकर इंक्रीजिंग सीक्वेंस या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक ओके आई होप एतिक जेंसो क्लियर ही जाइतो वर्तमान आपनकर पीवाईक्यूज क्वेश्चन को हमें ट्राई करबे ठीक अछि जोटा कि आपनकर प्रीवियस ईयर पेपर रे आस्थिला माने ए वर्ष पेपर रे आस्थिला तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपण मन को कोन दिया छि द सीक्वेंस Sn इक्वल्स टू हमको दिया हला 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + डॉट डॉट 1/n एटा हमको सीक्वेंस दिया हला कि नै एटा हमको सीक्वेंस दिया हला ठीक अछि एटा हमको सीक्वेंस दिया हला तो ई सीक्वेंस रे से कहला ई सीक्वेंस रे सर इंक्रीजिंग हबो ना डिक्रीजिंग हबो ना बोथ हबो या फिर नन ऑफ दीज हबो तो देखंतु क्वेश्चन रे आपनकर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पचर नथला क्वेश्चन रे कोन पचाइतला क्वेश्चन रे पचाइतला कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऊपर पचाइतला बट ए सीक्वेंस टा को मु चेंजेस करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर दैछि ठीक अछि तो आपण मन को बिहेवियर जानिया पे पड़िबो तो देखंतु हमकु कोन दिया छि हमकु सीक्वेंस दिया छि Sn तो एठु हमें कोन करबा बहुत जण भाबंती कि सर Sn टा कोन हबो ना सर Sn टा 1/n हबो बट Sn टा 1/n नुहो ठीक अछि Sn टा 1/n नुहो Sn टा होछि आपनकर 1 रु नै कि 1/n रो सम ठीक अछि जदि आपण माने S1 लिखिबे S1 टा 1 आसीबो S2 जदि लिखिबे सेटा कोन आसीबो 1 + 1/2 आसीबो S3 जदि लिखिबे सेटा कोन आसीबो 1 + 1/2 + 1/3 आसीबो तो सेमति जदि आपण माने Sn लिखिबे Sn टा कोन आसीबो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + डॉट डॉट 1/n आसीबो बुझी पारले सीक्वेंस रो पैटर्न टा कोन अछि पैटर्न टा हला कि आपनकर सब वैल्यू गुडा कर सम होउची तो एठी हमें को मेथड यूज करबे ठीक अछि एठी हमें डेरिवेटिव मेथड यूज करबे या फिर को मेथड यूज करबे तो देखो एठी हमें सिंपल डिफरेंस मेथड यूज कर परिबा Sn + 1 - Sn ठीक अछि तो Sn + 1 टा कोन आसीबो सर Sn + 1 टा जदि मु एठु बाहर करबी Sn + 1 तो सेटा कोन आसीबो 1 + 1/2 + 1/3 ठीक अछि 1/3 + 1/4 तो एमटी कंटीन्यूअसली को जाय जिवो 1/n + 1/n + 1 जाय जिवो तापर जदि हमें लिखिबा Sn तो Sn टा कोन आसीबो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 तो एमटी हमरो कंटीन्यूअसली जिवो को जाय ना 1/n जाय जिवो तो आमे कोन करबा वर्तमान माइनस कर देबो तो माइनस कर देले कोन हिजबो माइनस कर देले आपनकर ए जो तळ वैल्यू गुडा अछि तळ वैल्यू गुडा को सब कैंसिल हे जिवो तो हमको मिलेबो कोन Sn + 1 - Sn तो एटा देखंतु 1 1 कैंसिल 1/2 1/2 कैंसिल 1/3 1/3 1/4 1/4 1/n 1/n कैंसिल सब गुडा को कैंसिल आउट हे गला रहिला कि खाली रहिला आपनकर 1/n + 1 ठीक अछि एटा रहिला कि नै तो जते बेले हमें डिफरेंस करंती सेते बेले हमें कोन चेक करंती सेते बेले हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 चेक करंती या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चेक करंती सेते बेले हमें 0 को चेक करंती तो एठी देखंतु हमको मिलला 1/n + 1 तो n टा आपनकर पॉजिटिव नंबर अछि माने ग्रेटर देन 0 अछि तो ए वैल्यू टा भी कोन आइबो ए वैल्यू टा भी ग्रेटर देन 0 आइबो जदी ए वैल्यू टा ग्रेटर देन 0 हला तो हमरो ए सीक्वेंस टा कोन आइबो ताले सीक्वेंस टा हमरो हे जिवो बेसिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक अछि तो सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर तापरे जीवा सेकंड क्वेश्चन टा पूरा प्रॉपर ए क्वेश्चन टा ही आसी आपण माने जाई कि क्वेश्चन रे देखि परिबे ठीक अछि 7 तारिख रो सेकंड शिफ्ट रे हमको से देइतला ऑप्शन रे कोन देखंतु इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अनबाउंडेड एंड ओसिलेटिंग देइतला तो हमको चेक करिबार अछि कि सीक्वेंस टा हमरो इंक्रीजिंग हबो कि डिक्रीजिंग हबो कि अनबाउंडेड हबो कि ओसिलेटिंग हबो तो एबे पई देखंतु मु आपण मन कहि दोछि कि एटा ना अनबाउंडेड हबो ना ओसिलेटिंग हबो तो या ऊपर हमको चेक करिबार नाही हमको चेक करिबार अछि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऊपर ठीक अछि तो हमें केमती चेक करबा देखंतु सेति हम पाखरे तीनटा मेथड अछि गोटे होछि Sn + 1 डिवाइडेड बाय Sn तो जदी आपण माने एटु बाहर करबे Sn + 1 Sn रो वैल्यू टा आपनको गिवन दिया आइछि ठीक तो n जगह n + 1 रखि देले सेटा हमको मिलबो n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1 एंड तापरे डिवाइड करबे Sn तो सेटा हिजबो आपनकर n/n + 1 तो एटु देखंतु आपनकर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हमें जानि पारो नाही ठीक अछि माने ए क्वेश्चन को हमें एथरे सॉल्व करि पारले नाही ठीक अछि तो एबे हमें पळे जिबा हम कोठी कि हमरो सेकंड मेथड को पळे जिबा सेकंड मेथड होची हमरो डिफरेंस मेथड Sn + 1 - Sn तो सेटा हमरो कोन हिजबो देखंतु n + 2 डिवाइडेड बाय n + 1 माइनस
एटा कोन आसीबो n + 1 डिवाइडेड बाय n आसीबो। तो वर्तमान आमे कोन करबा एटा को सॉल्व करबा। तो सॉल्व कले कोन आसीबो एलसीएम हमरो n + 1 * n पळे जिवो। तो एठी मल्टीप्लाई हबो n। तो यार वैल्यू टा कोन आसीबो n² + 2n माइनस एठी कोन मल्टीप्लाई हबो देखंतु n + 1 तो एटा जिवो n + 1 रो होल स्क्वायर। तो याकू जदि सॉल्व करबे सेटा पाइबे n² + 1 + 2n। तापरे याकू आपण माने सॉल्व करके लिखंतु n² + 2n माइनस n² - 1 - 2n डिवाइडेड बाय n into n plus 1। तो n square कैंसिल 2n कैंसिल। तो हमको वैल्यू केते मिलला देखो तो -1 डिवाइडेड बाय n into n plus 1। तो रिजल्ट रे माइनस आसी गला माने लेस देन 0 हे गला माने सीक्वेंस टा कोन हेजबो सर डिक्रीजिंग हेजबो। तो आपण माने वेरीफाई भी करके देखि परिबे। देखो जदि हमें n जगह 1 रखिबो तो हमको मिलबो 2/1। तो वैल्यू आसिला 2। जदि 2 रखिबे तो कोन मिलबो 3/2। तो 3/2 केते गला 1.5। तो डिक्रीज कला कि नहीं डिक्रीज कला माने सीक्वेंस होची डिक्रीजिंग। तापरे आपण माने थर्ड टर्म टा भी बाहर करके देखि पारिबे। 3 पुट कले सेटा आसीबो 4/3 ता माने 1.33 आउट डिक्रीज कले तो सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। तो वेरीफाई करिया पय मु आपण मानको एटा कहि देली बट पूरा प्रॉपर प्रोसीजर आपण माने ए प्रकार चेक करि पारिबे। ठीक अछि। तो एटा थिला आजिरो लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपण मानको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस रो माने कोन ठीक अछि कोटा को हमें मोनोटोनिक सीक्वेंस कहबो से सब विषय आपण मानको डिटेल्स रे बुझि आस्तबो। जदि तथापि किछि आपनकर डाउट रहि जायछि सेटा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके जणाई परिबे। सो देखा आगामी वीडियो रे। से पर्यंत जय जगन्नाथ। धन्यवाद।